हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 31 फॉर क्लास 8th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 16 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम प्रकाश चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पर बनता है बच्चों, रेटिना पर बनता है। हमने आँख के बारे में पढ़ा था पिछली वर्कशीट में, ठीक है। उसमें हमने रेटिना भी देखा था कि जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है, वो रेटिना पर बनता है। हमारी आँख में जो उत्तल लेंस है वो प्रकाश की किरणों को कहाँ पर फोकस करता है, प्रकाश की किरणों को रेटिना पर फोकस कर देता है। क्लियर। अब रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर के तुरंत ही समाप्त नहीं होता। तो यानी हमने कोई चीज़ देखी, ऐसा नहीं होता कि एकदम से जैसे ही हम उस वस्तु से नज़र हटा लेते हैं तो उसका प्रभाव भी तुरंत समाप्त हो जाता हो, ऐसा नहीं है। यह लगभग 1/16 सेकंड तक, ठीक है, 1/16 सेकंड तक रेटिना पर बना रहता है। क्लियर। इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या उससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब दिखें तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की तरह चलती फिरती अनुभव होगी। यानी देखिए हमारी आँख के ऊपर, रेटिना के ऊपर जो है प्रतिबिंब जो भी हम देखते हैं वो कितनी देर तक स्थिर रहता है, वो 1/16 सेकंड तक हमारी जो रेटिना है उस पर बना रहता है। यानी अगर नेत्र पर प्रति सेकंड 16 यानी 16 या उससे अधिक जो है गतिशील वस्तु, कोई भी वस्तु गतिशील है और उसके जो फोटो खींच के हम लगातार उनको देखते हैं तो वही फोटो जो है वो हमें किसकी तरह दिखाई देंगे, वो हमें एक चलचित्र की तरह चलते फिरते जो है वो हमें दिखाई देंगे। ऐसा लगेगा जैसे हमारी आंखों के सामने जो है वो क्या चल रही है, एक मूवी चल रही है। क्लियर। तो इसको हम एक क्रियाकलाप के द्वारा समझ सकते हैं। इस क्रियाकलाप में आपको क्या करना है, 6 से 8 सेंटीमीटर भुजा के गत्ते का एक वर्गाकार टुकड़ा लेना है। तो आपको एक इस तरह का वर्गाकार टुकड़ा लेना है। विपरीत भुजा के बीचों बीच जो है क्या करने हैं आपको, विपरीत भुजा के बीचों बीच आपको 2 छेद करने हैं और इन दोनों छेदों में एक धागा पिरोना है। गत्ते का एक और एक पिंजरा और दूसरी ओर एक पक्षी बनाकर उनके चित्र जो है वो आपको चिपकाने हैं। तो आपने क्या किया, एक और तो पिंजरा जो है बना लिया, एक और जो है आपने पक्षी बना लिया और गत्ते के दोनों तरफ जो है उनको आपने क्या कर दिया, उनको आपने चिपका लिया। अब क्या करना है, देखिए अब आपने जो धागे बांधे हुए हैं ना, उन धागों को आपने मरोड़ कर उसमें ऐंठन डाली। जैसे हम जो है उनको ऐसे घुमा के उनको मरोड़ कर जो है उसकी ऐसे बना लेते हैं ना, धागे को ऐसे घुमा घुमा के जो है उसको मोड़ के ऐसे बना लेते हैं और धागे के दोनों सिरों को खींचा ताकि जो है क्या हो जाए, ऐंठन जो है उसकी खुल जाए। अब उसकी जो ऐंठन हमने बनाई थी उसको हम एकदम से खींच के और क्या होगा, वो जो है घूमने लगेगा। ऐंठन उसकी एकदम से खुल जाएगी और क्या होगा, वो जो है घूमने लग जाता है। और हम देखते हैं कि गत्ता तेजी से घूमता है और घूमते समय देखो एक बार तो हमें पिंजरा दिखाई देगा, एक बार हमें पक्षी दिखाई देगा, लेकिन ये घूमने का प्रोसीजर इतना तेजी से होता है कि हमारी जो आँख है, हमारी आँखों को क्या लगता है कि जो पिंजरा है ना उसके अंदर वो पक्षी है। क्लियर। हालांकि गत्ते के दोनों तरफ अलग अलग विपरीत दिशा में है, लेकिन वो घूमता इतनी तेजी से है कि हमें ऐसा महसूस होता है कि जो पक्षी है वो पिंजरे के अंदर जो है। ठीक है। तो इस गतिविधि से हम इसको समझ सकते हैं। तो आप बच्चे ये गतिविधि करके और अपनी टीचर को इसकी जो फोटो है वो ज़रूर सेंड कीजिएगा और आप खुद भी देखिएगा कि किस तरह से आपको ये दिखाई देता है। क्या आप जानते हैं कि हम चलचित्र या मूवीज़ को कैसे देख पाते हैं? दरअसल चलचित्र में 1 सेकंड में 24 से भी अधिक चित्रों को निश्चित क्रम में परिवर्तित होते हुए दिखाया जाता है। तो जो मूवी होती है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर 1 सेकंड में 24 से भी ज़्यादा, आप देखिए हमारी आंखों पर एक चित्र जो है वो कितनी सेकंड तक रह सकता है, 1/16 सेकंड तक। और इसमें क्या होता है कि 24 से भी ज़्यादा चलचित्र एक निश्चित क्रम में लगाकर हमें परिवर्तित होते हुए दिखाए जाते हैं।
क्लियर, और हमारी आंखों का भ्रम होता है कि देख रहे हैं। क्लियर, तो यानी हमारी आंखों को क्या लगता है कि एक मूवी जो है वो लगातार चल रही है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या होते हैं, वो फोटोज़ होते हैं जो कि बहुत आप जल्दी जल्दी हमें दिखाए जाते हैं, जिससे हमें लगता है कि कोई मूवी जो है वो चल रही है। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से बच्चों 4 जो है प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला जो प्रश्न दिया गया है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है। तो बच्चों कोई भी वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनेगा, उसका प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव कितने समय तक रहता है। तो कितने समय तक रहता है रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव। तो प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता, यह लगभग 1/16 सेकंड तक रेटिना पर बना रहता है। तो ये जो है इसमें आप आंसर लिख देंगे कि ये 1/16 सेकंड तक रेटिना पर बना रहता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, हम चलचित्र या मूवीज़ को कैसे देख पाते हैं। तो बच्चों हम चलचित्र या मूवीज़ जो है वो कैसे देख पाते हैं, हमने अभी वर्कशीट में समझा कि यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब दिखें तो नेत्रों को यह वस्तु चलचित्र की तरह चलती फिरती अनुभव होगी और इसी कारण हमें यह मूवी की तरह दिखती है। तो ये वाला आंसर जो है आप इसमें लिख देंगे कि प्रति सेकंड 16 या उससे अधिक दर पर अगर हम प्रतिबिंब को देखेंगे तो वो जो है हमें चलती फिरती अनुभव होती हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, नेत्रों की देखभाल के लिए कोई 4 मुख्य बातें लिखिए। किस तरह से हम नेत्रों की देखभाल कर सकते हैं। उत्तर रहेगा नंबर 1, हमें बहुत कम और बहुत तेज़ रोशनी में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, इससे आँख या सिर में दर्द हो सकता है। ठीक है, तो हमें बहुत कम या तेज़ रोशनी में पढ़ाई करने को अवॉइड करना चाहिए। सेकंड है, आँखों की नियमित जांच कराते रहना चाहिए। तीसरा है, सीधे सूर्य टॉर्च या लेज़र की ओर न देखें, यह रेटिना को नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमें सीधे जो है टॉर्च लेज़र की ओर नहीं देखना चाहिए। नंबर 4 लास्ट पॉइंट, अपनी आँखों को दिन में कम से कम 3 से 4 बार साफ़ पानी से धोएं। ठीक है, तो हमें कम से कम जो है दिन में 3 से 4 बार ज़रूर अपनी आँखों में जो है आँखों को पानी से धोना चाहिए। आपको 4 पॉइंट लिखने हैं, 1 पॉइंट और यहाँ पे लिखा गया है जो आप लिख सकते हो। पढ़ते समय किताब को सामान्य दूरी पर रखें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा नज़दीक से भी ना पढ़ें और बहुत ज़्यादा दूर से भी ना पढ़ें। सो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। फिर भी प्यारे बच्चों कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।